So, a very good morning, all of you, and a very happy Independence Day. आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. लेट अस स्टार्ट विद अवर टुडेज डिस्कशन ऑफ हिंदू न्यूज़पेपर ऑफ 15th of August 2025. दैट इज 79th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया. डन. तो आज मैं ये वाला सेशन घर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ. एंड अगेन लास्ट वाला जो रिकॉर्डेड सेशन था उसमें आई गॉट फेयरली गुड रिस्पॉन्स. तो इस बार भी अगर आपको रिकॉर्डेड सेशन में कोई भी दिक्कत आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, सो प्लीज़ डू लेट मी नो. आपका एक भी दिन का न्यूज़पेपर ना छूटे, दैट इज़ अवर मेन प्रायोरिटी. Done. Okay, so let us start with the session then. Very first of the article that you will be observing here is published names of 65 lakh excluded voters, Supreme Court to Election Commission. Acha, right now what has majorly happened, that is Election Commission has said that is 65 lakh voters have been removed from the Bihar's electoral roll. जिसमें दे आर मेजरली सेइंग दैट इज अराउंड 22 lakhs आर मेजरली डेड. अराउंड 22 lakh voters are dead. So Supreme Court has majorly said right now that is what you do. You right now publish the names of all those people who are majorly excluded, है ना, so that people should be knowing that they are excluded from the electoral rules. And if you are saying they are dead, then you should be very much transparent about this entire kind of fact कि आपके जितने भी आपके 65 लाख वोटर्स का आपने नाम हटाया है, उसको आप क्या करें, उसको आप दोबारा से यू जस्ट रिमूव देम, यू जस्ट शोकेस देयर नेम, है ना. एक ऐसा ऑफिशियल सर्कुलर निकाली जिसमें सारे के सारे 65 लाख वोटर्स का क्या होगा, नाम होगा, हु हैव बीन रिमूव्ड. ओके, ठीक है. ओके, सो दिस इज मेजरली इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन दैट इज गोइंग राइट नाउ, इट शुड बी हैविंग ऑल द काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंसी दैट इज पॉसिबल. ठीक है, सो ये आप क्या याद रखेंगे. डन. देन सी 40 killed, over 100 मिसिंग एज क्लाउड बर्स्ट स्ट्राइक्स जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, तो अब उत्तराखंड के बाद आपका कहाँ पे, श्रीनगर में देयर हैज़ बीन अ क्लाउड बर्स्ट दैट हैज़ मेजरली हैपेंड. एंड ऑब्वियसली दिस इज द टाइम ऑफ मानसून, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन. मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया थी क्लाउड बर्स्ट का डेफिनेशन क्या होता है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लाउड बर्स्ट. 10 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में, 10 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में, डन, 10 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में if 10 centimeter rainfall happens within 1 hour, then that will be called as a cloud burst. Done. So this thing you will be remembering. आगे आ जाओ सीधे नेक्स्ट ऑफ द आर्टिकल. आगे आना. देन इस आर्टिकल में आओ. देन यू विल बी ऑब्जर्विंग एक्टर धनुष नहीं MCD टू आइडेंटिफाई द लैंड टू डिप्लॉय टीम्स फॉर डॉग शेल्टर्स. अभी चल ही रहा है पूरा का पूरा इशू. लेट अस सी व्हाट मेजरली हैपेंस. सो हैप्पी 79th इंडिपेंडेंस डे. डन. इस वाले आर्टिकल में आना, प्लीज हैव अ लुक. अच्छा, ये जो पहला आर्टिकल है कौन सा, ऑनर इंडियाज लीगेसी डिफेंड्स इट्स डेमोक्रेसी. ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूं दैट इज पिनरई विजयन का आर्टिकल है. CPI के नेता हैं. ठीक है, मेजरली फ्रॉम द स्टेट ऑफ केरला, चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला. इसमें अगर मैं बात करता हूं तो इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है, दैट इज दिस आर्टिकल इफ आई एम सेइंग इट इज़ मेजरली फ्रॉम एन ओपिनियन पर्सपेक्टिव. ओपिनियन आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, बट इसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज सच कुछ भी नहीं है. ठीक है, सो एज ऑफ नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, नथिंग मच टू डिस्कस. ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ थिंग्स इन विच ही इज क्रिटिसाइजिंग दैट कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी लाइक दिस. यू आर गवर्नर के बारे में कुछ बात कर रखी है, फेडरलिज्म के बारे में बात कर रखी है. ठीक है, तो इसको मैंने क्या बोलते हैं, इट इज़ मोर एन ओपिनियन बेस्ड आर्टिकल. एंड आई ऑलवेज टोल्ड यू दैट इज जब भी ओपिनियन बेस्ड आर्टिकल आए तो आप उसको पढ़ भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, बट ऐसी चीज़ें पढ़ा करिए जिसमें क्या फैक्ट्स, फिगर्स, डेटा, एग्जाम्पल्स, वो सब ज़्यादा. ठीक है, तो फॉर मी अगर इस ओपिनियन में अगर कुछ इस टाइप की फिगर होती, मतलब दिस एंटायर काइंड ऑफ ओपिनियन इज नॉट बीइंग सब्सटैंशिएटेड बाय मच ऑफ द थिंग, है ना, तो इसमें डेटा फिगर्स टाइप की चीज़ें नहीं हैं. दैट इज़ वाई आई विल बी टेलिंग यू दैट यू कैन स्किप दिस एंटायर काइंड ऑफ आर्टिकल. डन. इस वाले आर्टिकल में आना. अच्छा, ये अच्छा एक आर्टिकल है, वेरी गुड आर्टिकल. इसमें इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट वही जो मेरे पैरामीटर्स होते हैं किसी भी आर्टिकल को जज करने के लिए, क्या फैक्ट्स, फिगर्स, डेटा, एग्जाम्पल, वेदर ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर मेजरली देयर और नॉट. नाउ सी, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंटायर काइंड ऑफ आर्टिकल, तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, वाटर हाइसिंथ के ऊपर क्या बात हो रखी है. किसके ऊपर, वाटर हाइसिंथ के ऊपर बात हो रखी है. वाटर हाइसिंथ.
किसके ऊपर बात हो रखी है? वाटर हाइसिंथ के ऊपर। अच्छा, वाटर हाइसिंथ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज अ काइंड ऑफ एन इन्वेजिव स्पीशी। क्या है आपका? इन्वेजिव स्पीशी है। क्या है? इट इज़ एन इन्वेजिव स्पीशी। इन्वेजिव स्पीशी क्या होती है? जो आपके लोकल इकोसिस्टम में आ जाते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट रिमूव्स ऑल दोज काइंड ऑफ स्पीशीज दैट आर अराउंड इट, और वो क्या एक पूरा का पूरा उस जगह को एक तरह से कैप्चर कर लेती है। अच्छा, वाटर हाइसिंथ की अगर मैं बात करता हूँ, हाउ डज द वाटर हाइसिंथ लुक लाइक? थोड़ा सा अगर आपने पॉन्ड वॉन्ड में देखा होगा तो पॉन्ड में क्या होता है, ऐसे घास टाइप उगाती है ना। सो दैट इज़ वाटर हाइसिंथ एंड दिस इज़ अ वेरी मेजर प्रॉब्लम स्पेशली इन इंडिया। होता क्या है कि ये जो वाटर हाइसिंथ तो इस टाइप के, अच्छा ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, दे हैव मेजरली मैंशनड ओवर हेयर एज वेल। अच्छा, इन्होंने क्या बोल रखा है यहाँ पे, ईयर मेंशन कर रखा है क्या? लेट मी सी इट। आई गेस इट वॉज इन 1800 और समथिंग। यहाँ पे इन्होंने ईयर मुझे मिल नहीं रहा, बट इन्होंने मेंशन किया है यहाँ पे, इट वॉज इन 1800 और समथिंग। इंडिया में अगर मैं बात करता अराउंड 1800 और समथिंग में, ठीक, दे हैड मेजरली इंट्रोड्यूस्ड वाटर हाइसिंथ एज अ काइंड ऑफ व्हाट, एज अ काइंड ऑफ डेकोरेटिव प्लांट, एज अ काइंड ऑफ डेकोरेटिव प्लांट, ठीक है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये डेकोरेटिव प्लांट क्या बन गया? एक इन्वेजिव प्लांट बन गया, और ये क्या इट इज़ मेजरली रिमूविंग ऑल द काइंड ऑफ द लोकल प्लांट्स एंड स्पीशीज आउट देयर, एंड इट इज टेकिंग ऑल द काइंड ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दिस एंटायर काइंड ऑफ एरिया, ठीक। होता क्या, फॉर एग्जाम्पल दिस यू आर कंसिडरिंग एज लेक। अब यहाँ पर क्या होगा, वाटर हाइसिंथ धीरे धीरे करके क्या बढ़ता जाएगा, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट विल बी कवरिंग द एंटायर काइंड ऑफ लेक, रिवर एंड ऑल दोस काइंड ऑफ वाटर इकोसिस्टम। डन। तो उससे होता क्या है, नंबर फर्स्ट इट विल बी रिड्यूसिंग द सनलाइट दैट इज रीचिंग आउट देयर, इट विल बी रिड्यूसिंग द सनलाइट। ऑक्सीजन रिड्यूस कर देगा, सनलाइट रिड्यूस कर देगा, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द मरीन लाइफ दैट इज बिलो द वाटर लेवल, इट विल बी हैविंग अ सर्टेन काइंड ऑफ डिफिकल्टी इन ऑर्डर टू सर्वाइव as they will be suffocated because there will be no such oxygen penetration, there will be no such light penetration, and as a result of that इससे पूरा का पूरा इकोसिस्टम आपको क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वाटर हाइसिंथ हैज़ टू बी रिमूव्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द आर। डन। नाउ सी व्हाट इज मेजरली दे आर हाईलाइटिंग राइट नाउ, इसको थोड़ा सा देखो। वहाँ पे एक लोग क्या बोल रहे, पहले तो इन्होंने वाटर हाइसिंथ का क्या बोला कि वेयर इट इज़ फाउंड इन बैक वाटर्स, लेक्स, एंड इट टर्न्स इट इनटू अ ग्रीन डेजर्ट। डन। उसके बाद इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे देखो व्हाट दे आर मेजरली सेइंग, दैट इज इट्स इम्पैक्ट मोर परवेसिव देन इन केरला स्टेट रिनोन फॉर इट्स इंट्रिकेट नेटवर्क ऑफ बैक वाटर। तो बोल रहे हैं वेम्बनाड लेक। अच्छा, वेम्बनाड लेक यहाँ पे पीटी पॉइंटर में लिखना, वेयर इज वेम्बनाड लेक? वेम्बनाड लेक यू विल बी फाउंडिंग वेयर? इन केरला। कहाँ पे मिलेगा आपको? केरला में वेम्बनाड लेक मिलेगा, एंड वहाँ पे भी वाटर हाइसिंथ का प्रॉब्लम इट इज गोइंग ऑन। एंड नाउ दे आर मेजरली सेइंग दैट इज राइट नाउ अराउंड 2 लाख हेक्टेयर्स, ठीक है, 2 लाख हेक्टेयर्स में वाटर हाइसिंथ आपको इंडिया में मिलेगा। सो दैट इज अ हेल लॉट ऑफ अ वेरी बिग नंबर फॉर अ पर्टिकुलर ऑफ द स्पीशी। डन। अच्छा, देन यू प्लीज सी, तो यहाँ पे ये वाला डेटा आप याद रखेंगे, दैट इज वाटर हाइसिंथ हैज मेजरली कैप्चर्ड अराउंड 2 लाख हेक्टेयर्स ऑफ वाटर एरिया इन पैन इंडिया बेसिस में, ठीक है। एंड देन दे आर सेइंग कि भैया देयर इज अ क्राइसिस दैट इज गोइंग ऑन इन केरला। व्हाट इज द क्राइसिस दैट दे आर टॉकिंग अबाउट? क्राइसिस में बोल रहे हैं कि कुट्टानाड। अच्छा, कुट्टानाड मैंने आपको बताया था कि कुट्टानाड में आपकी क्या राइस फार्मिंग होती है, राइस फार्मिंग आपकी की जाती है, एंड दिस कुट्टानाड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, कुट्टानाड आपको कहाँ मिलेगा? केरला में, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ राइस बाउल ऑफ केरला, इट इज कॉल्ड एज अ राइस बाउल ऑफ केरला। तो ये भी आप अपेंड करेंगे, राइस बाउल ऑफ केरला, ठीक है। अच्छा, देन यू प्लीज सी देन दे आर सेइंग कि भैया इससे क्या होता है, इससे आपका वाटर हाइसिंथ से इट ब्लॉक्स एक्सेस एंड इवन डैमेजेस द बोट्स एंड देयर नेट्स, ठीक। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट्स ओवर एक्सट्रैक्शन नाउ फोर्स टू कंटेंट विद द इकोलॉजिकल एस्फिक्सिएशन, अनरावलिंग एंटायर फूड वेब्स, एंड सबको क्या ये मतलब ऑक्सीजन की कमी क्रिएट करता है, फूड वेब को क्या पूरा डिस्टर्ब कर देता है, एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। अच्छा, देन यहाँ पर देखना उन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट एडवर्स इम्पैक्ट बताया है किसका, रिगार्डिंग वाटर हाइसिंथ। What they are majorly saying that is it accumulates, ठीक है, as the plant rapidly accumulates plant rapidly accumulates and then decays, it releases a methane gas। अच्छा, होता क्या है कि जब ये ग्रोथ करता है
ठीक है। एट दैट टाइम इट एक्यूमुलेट्स लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज सच, एंड जब ये मरेगा प्लांट, जब ये डिके होगा तो यही सारी क्या कार्बन डाइऑक्साइड क्या दोबारा से एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। अच्छा, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इसका जो जब डिके में जो कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज गेटिंग रिलीज, इट इज 25 टाइम्स मोर देन द नॉर्मल प्लांट, दैट इज व्हाट दे आर मेजरली highlighting about, है ना। So these are the point they are majorly क्या talking about this entire kind of thing. Solving the water hyacinth is a crisis is a mammoth task. It is a mammoth task, but it is no means unsurmountable. By no means it is unsurmountable. Recently, Jain University in Kochi organized a brainstorming workshop for future Kerala mission, bringing together the grassroots practitioners, policy makers and other kind of people. ठीक है, तो अभी इस पे बात चल रही है, तो इस पे आप क्या याद रखेंगे? Water hyacinth, it is an invasive species. Dika, it was introduced somewhere in 1800 or something in order to as a kind of ornamental plant, but over the period of time it has become invasive. Especially the crisis is majorly going on in the state of the Kerala. 2 lakh hectares have been occupied by water hyacinth in backwaters, lake, rivers, ठीक है, throughout pan India basis में। डन। इसका प्रॉब्लम कहाँ पे है? केरला में है, कुटनाड रीजन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा है, राइस फार्मिंग में दिक्कत आ रहा है, एंड इससे प्रॉब्लम क्या क्या होती है? नंबर फर्स्ट, इससे ग्रीन हाउस गैस 25 टाइम्स मोर रिलीज होता है ड्यूरिंग the time of decay. Then they are saying it creates a lack of oxygen, and then there is a survival problems as well for the marine ecosystem that is below the water level. Done. So this thing you will be remembering, ये मैंने आपको बताया। Done. Then यहाँ पर अभी this entire kind of thing has majorly cropped up, जहाँ पे क्या तमिलनाडु गवर्नर जो RN रवि हैं, उनके अगेंस्ट क्या थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम बढ़ती जा रही हैं इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। अच्छा, RN रवि के ऊपर देयर हैड बीन लॉट ऑफ आई शुड बी सेइंग लॉट ऑफ एलिगेशंस दैट ही इज वर्किंग एज एन एजेंट ऑफ द सेंटर। जो भी बिल आपका आता है, ठीक है, वो किसको रिजर्व कर देते हैं? ही इज मेजरली रिजर्विंग इट फॉर द प्रेसिडेंट टू टेक अप्रूवल, और ही इज जस्ट डिलेइंग इट एंड यूजिंग हिज पॉकेट वीटो। डन। अच्छा, तो उस पर फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट देयर वाज अ टाइमलाइन दैट वाज फिक्स्ड ऑफ 1 month एंड 3 month की 1 month में अगर आपको देना ही पड़ेगा अप्रूवल, और अगर प्रेसिडेंट को रिफर हुआ है तो विद इन 3 months यू हैव टू गिव दिस एंटायर काइंड ऑफ अप्रूवल फॉर द स्टेट बिल्स। डन। सो दिस ऑफ द थिंग हैज मेजरली क्या बीइंग गोइंग ऑन एज काइंड ऑफ गवर्नर ऑफ अ स्टेट। अच्छा, ये कंट्रोवर्सी भी क्यों आया? क्योंकि तमिलनाडु में एक यूनिवर्सिटी का क्या हो रहा था, एक कॉन्वोकेशन सेरेमनी हो रहा था, जिसमें एक लड़की ने RN रवि से डिग्री लेने के लिए मना कर दिया, एंड दैट इज वाई दिस एंटायर काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी हैज majorly cropped up, in which it is majorly being said that is governors as chancellors do more harm than in the universities. Done. So this is the entire kind of problem, political problem है, but you should be knowing the context. Done. आगे आ जाओ, see the next of the thing. आगे देखो, फिर इस आर्टिकल में इन्होंने क्या बोला है? दैट इज ड्राइविंग अगेंस्ट द इलीगल माइग्रेंट्स इज हर्टिंग द इंडियन सिटीजन टू। ठीक है, हो क्या रहा है? ये सेम चीज़ है जो अभी आपका क्या बंगाली स्पीकिंग माइग्रेंट्स। अच्छा, सेम रिपीटिशन पे थीम्स आई हैं ना, ठीक, ये मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर ही चुका हूँ, बट स्टिल एक और बार देख लो। बंगाली स्पीकिंग माइग्रेंट्स, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, दे आर बीइंग फोर्स्ड और दे आर being pushed into what? Into Bangladesh. Acha, if they are being forced into Bangladesh, so what is majorly happening? That is in all this kind of circus that is going on, few of the Indian citizens are also legitimate Indian citizens are also being pushed in this entire kind of tussle that is going on, in this entire kind of political complication that is going on, in which the central governments want to push back, not deport, push back all the kind of migrants। ठीक है। अच्छा, तब मैंने आपको क्या बताया था? there is a difference between a pushback and a deportation. pushback versus deportation। अच्छा, पुशबैक क्या था? पुशबैक में देयर इज नो लीगल डॉक्यूमेंटेशन दैट इज डन, आप बस जाके क्या धक्का मार देते हैं बॉर्डर के उस साइड लोगों को भेजने के लिए। डिपोर्टेशन में देयर इज एंटायर काइंड ऑफ प्रोसेस दैट इज मेजरली बीइंग फॉलोड। आप बोलते हैं कि ये बंदा, इसको हम भेज रहे हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर होते हैं, दोज आर द थिंग्स यू हैव टू फॉलो। डन। सो अगेन अ रिपीटेड थीम पे एक आर्टिकल आया है। अच्छा, डन। यहाँ पे देखना, यहाँ पे HIV AIDS के ऊपर देयर इज अ आर्टिकल दैट इज आउट देयर इन विच दे आर मेजरली सेइंग दैट इज इन इंडिया बिफोर मैरिज HIV AIDS का टेस्टिंग शुड बी मेड कंपल्सरी।
शुड बी मेड कंपलसरी। अच्छा, इस पे मैंने एक बात आपको क्या की थी, जब मैंने मणिपुर में था, मिजोरम में था, दे वर मेजरली ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट अ बिल इन विच दे वर मेजरली सेइंग दैट देयर हैज बीन अ स्पाइक ऑफ अराउंड 300% in the HIV cases in the state, and that is why they were majorly saying that is you have to do the mandatory HIV testing in order to get your marriage registration certificate, है ना। तो अब उसको वो बोल रहे हैं क्या कि हम कंट्री में इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उस पर क्या दे बोथ ऑथर्स आर मेजरली टॉकिंग अबाउट। अच्छा, इसमें उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला कि हाँ भैया देयर हैज़ टू बी मैंडेटरी टेस्ट, जैसे आप कुंडली को मिलाते हैं, दैट इज व्हाट द एग्जैक्ट सेम लैंग्वेज दैट दे आर मेजरली सेइंग, जस्ट लाइक यू मैच द कुंडली ऑफ अ ब्राइड एंड अ ग्रूम, सिमिलरली यू हैव टू डू द HIV टेस्टिंग ऑफ अ ब्राइड एंड अ ग्रूम, सो दैट बोथ ऑफ द पार्टनर शुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट द हेल्थ कंडीशन of their partners. Number second of the thing that they are majorly highlighting over here is that they are majorly saying कि होता क्या, इसमें एक प्रॉब्लम क्या आती है कि आप अगर एंटी सप्रेशन ड्रग्स लेते हैं, अगर आप ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में, अच्छा ड्रग्स क्या, अगर आप ड्रग्स लेंगे क्या, HIV के ड्रग्स लेते हैं, तो वो 3 महीने तक for 3 months, if I am saying for 3 months, it will be able to suppress your viral load. It will be able to suppress your viral load. ठीक है, आपके वायरल लोड को वो सप्रेस कर देगा, और उसके बाद अगर आप टेस्ट करवाएंगे, इवन दो यू आर HIV पॉजिटिव बट स्टिल यू विल बी डायग्नोज्ड एज HIV नेगेटिव। क्यों? क्योंकि आप ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में क्या उस टेस्ट को करवाएंगे। और होगा क्या कि आपने जब, जैसे लड़कों ने पहले करवाया, लड़कों ने बोला कि ऐसे ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में करवा लिया कि येस वी आर HIV नेगेटिव, और उसके बाद फिर जब पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे, यू विल बी कमिंग इन द कॉन्टैक्ट विद योर फीमेल पार्टनर, उसके बाद उसे भी हो जाएगा, फिर आप उसका करवाएंगे और बोलेंगे नहीं ये तो फीमेल ही क्या थी, हु वॉज HIV पॉजिटिव, एंड उसने मुझे क्या कर दिया, उसने मुझे HIV पॉजिटिव कर दिया, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट देयर इज अगेन अ जेंडर based stigma that could be associated with this entire kind of case, and that is what majorly is being talked about in this entire kind of article which you should be knowing. आगे देखो, अच्छा why there is no Palestine state। अच्छा, इसमें क्या सब कुछ वही डिस्कस कर रखा है जो मैंने आपके साथ अभी तक डिस्कस कर रखा था। अगर आपको इस आर्टिकल को देखना है, ठीक है, व्हाट यू कैन डू, ठीक, उड़ान IAS की आप जाना, इसमें प्लेलिस्ट में जाना, ठीक है, एंड प्लेलिस्ट में जाके व्हाट यू विल बी राइटिंग, व्हाट यू विल बी डूइंग की है, उसमें इंटरनेशनल रिलेशन का जो मेरा प्लेलिस्ट है उसमें फर्स्ट आर्टिकल है अरब इजराइल रिलेशनशिप दैट यू कैन हैव अ लुक एट, ठीक है। और उसमें पूरा का पूरा ये आर्टिकल जो भी इसमें सारे डिटेल्स दे रखा है वो सब हमने क्या, वही इन्होंने क्या किया है, शुरुआत से लेके एंड तक अब तक जो अरब इजराइल रिलेशनशिप है, एवरीथिंग दे हैड मेजरली डिस्कस, जिसमें वही सब उन्होंने डिस्कस कर रखा है, ऑस्लो अकॉर्ड ऑफ 1993, ऑस्लो अकॉर्ड ऑफ 1995 एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ दे हैड मेजरली डिस्कस्ड, ठीक है। तो उसको उससे जाके देख लेना, बिकॉज ये पूरा का पूरा टॉपिक क्या अप्रॉक्स 2 घंटे का है, सो आई विल नॉट बी एबल टू कवर इट इन दिस क्लास, तो उससे आप जाकर क्या इसे देख सकते हैं, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इट, डन। आगे देखो, ऑपरेशन सिंदूर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमैनिटीज फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, दैट इज वॉट एवर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मेजरली सेइंग। ओके, ठीक है, अभी मैं मोदी जी का थोड़ा बहुत सुन भी रहा था, इंडिपेंडेंस डे पे स्पीच दैट ही वॉज मेजरली गिविंग, है ना, अच्छे पॉइंट्स थे। इसके ऊपर जो भी डिस्कशन होगा दैट आई विल बी डूइंग टुमारो इन ऑफलाइन क्लास एज वेल। तो Operation Sindoor will go down in the history as an example of the humanity's fight against terrorism. India responded to cowardly and inhumane Pahalgam attack with the resolve of President of India 79th Independence Day पे she has addressed the nation. Okay. बाकी ऐसा इसमें कुछ बताने का है नहीं. They are saying that is we will be developed economy by 2047. Okay, that we have heard about. Right now, inflation under control, GDP at a growth rate of 6.5%, fiscal condition is okay. So they are saying everything is hunky and dory as of now. There is no such problem, major problem that is going on in India right now. Everything is under control. India slams Pakistan for war mongering, hateful comments. Okay, ये वही हैं जो आपके क्या, आपके फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ने जाके कमेंट्स दिए थे US से. अच्छा, दिस इज राइट नाउ अ डिमांड दैट इज गोइंग ऑन कि यूपीएससी के एग्जाम का क्या कर दो, अब ड्यूरेशन कम कर दो. अभी यूपीएससी के एग्जाम का ड्यूरेशन क्या होता है, अप्रॉक्स 9 to 10 मंथ्स. कितना होता है, 9 to 10 मंथ, जिसमें आपका पहले सिविल सर्विसेज का एग्जाम होगा, फिर 3-4 महीने बाद मेंस होगा,
फिर 1 महीने बाद क्या आपका इंटरव्यू होगा, जिसका रिजल्ट आने में आपका 1 महीना लग जाता है ना। तो अप्रॉक्स इस पूरी साइकिल को क्या बोलते हैं ये लोग, 9 महीने के अप्रॉक्स की बोल रहे हैं। ठीक, ये बोल रहे हैं कि राइट नाउ कि आप क्या करो, इसका क्या ड्यूरेशन कम कर दो, बट यूपीएससी इज सेइंग कि वी हैव ऑलरेडी स्क्वीज्ड this entire kind of exercise, this entire kind of process to a very shorter duration of time. It will not be possible for us to reduce the duration from 9 month or 10 month to further shorter extent। ठीक है, काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि प्रीलिम्स में हम लोग करीब 13 लाख लोगों की, मतलब 5 से 8 लाख लोगों की, 13 लाख बढ़ते हैं, 5 से 8 लाख लोगों की हम प्रीलिम्स की कॉपी चेक करते हैं। फिर मेंस में अप्रॉक्स 1.2 लाख के आसपास आपकी मेन की कॉपी होती हैं। ठीक है, एंड दैट इज़ योर सब्जेक्टिव कॉपी जो आपको चेक करनी पड़ती है ना। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम दैट इज एसोसिएटेड विद इट। वी विल नॉट बी एबल टू रिड्यूस द टाइम लाइन। डन। सुप्रीम कोर्ट रिजर्व्स ऑर्डर ऑन प्ली अगेंस्ट रिमूवल ऑफ स्ट्रे डॉग्स। ठीक है, राइट नाउ द रिव्यू पिटिशन इज मेजरली गोइंग ऑन, क्या कि जो भी आपका पीपल, दीज एनिमल एक्टिविस्ट दैट दे आर सेइंग कि दिस शुड नॉट बी हैपनिंग। लेट्स सी व्हाट द डिसीजन कम्स। इंडिया ट्रेड डेफिसिट श्रैंक इन अप्रैल जुलाई। ओके, ठीक है, डेटा थोड़ा देख लेना। अच्छा, ये वाला डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं होता बिकॉज दिस इज अ मंथ वाइज डेटा। यूजुअली अगर आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अक्रॉस द ईयर्स अगर ट्रेड डेफिसिट अगर वो वाला डेटा मिलता है, सो दोज ऑफ द थिंग्स विल बी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये डेटा अगर आप देख भी लेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू कोट इन द एग्जामिनेशन, एंड दैट इज वाई मैं इस पर ज़्यादा एम्फेसिस नहीं देता। बट येस, अभी देखने के लिए आप देख सकते हैं क्या बोल रहे हैं। डेटा रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स that India's overall exports stood at $277 billion and 5.2, ठीक है, in April, up 5.2 as compared to the export in April-July 2024। तो बोल रहे हैं कि अप्रैल 2024 से अभी ये अप्रैल 2025 में अगर मंथ टू मंथ का मैं कंपैरिजन करता हूँ तो 5.2% इंक्रीज क्या हुआ एक्सपोर्ट, दैट दे आर मेजरली सेइंग। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, क्योंकि एक्सपोर्ट्स बढ़ा है, ट्रेड डेफिसिट आपका क्या होता है, दैट इज योर इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स। ठीक है, एक्सपोर्ट्स आपका क्या बढ़ गया तो आपका ट्रेड डेफिसिट क्या हो गया, कम हो गया, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। कितना बढ़ा है, 5.2% से। ठीक है, अच्छा, ये बोल रहे हैं क्या इंपोर्ट्स भी आपका बढ़ा है लेकिन उतना नहीं, लेकिन कम बढ़ा है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, ये 4.2% से बढ़ा है, ये 5.2% से बढ़ा है, तो एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ गया इम्पोर्ट से, इसलिए ट्रेड डेफिसिट क्या हो गया आपका, कम। ठीक है, ओके, लेट्स सी फर्दर। Then they are saying Smotrich approaches Palestine in a bid to bury the idea of Palestine state। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, over the period of time what he is majorly saying कि the plan seeks to build 3,441 Israeli settlers between existing settlement in the West Bank and Jerusalem। Palestinian and world powers have said it would effectively occupy दिस थिंग। अच्छा, ये बोल रहे जेरूसलेम को आप ऑक्यूपाई कर लो, ठीक है, बाकी का जो है वहाँ पर कैसे ऑक्यूपाई करेंगे, यू विल बी मेकिंग हाउसेज बना लो, एंड 2 स्टेट का क्या कंसेप्ट ही ख़त्म कर दो। ठीक, इजरायली फार राइट फाइनेंस मिनिस्टर हैज सेड दैट सेटलमेंट दैट वुड स्प्लिट ईस्ट इजराइल फ्रॉम ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक, ठीक है, अ मूव इन द ऑफिस दैट ही वुड बरी द आइडिया ऑफ अ पैलेस्टीन स्टेट। ठीक है, तो आप क्या करो, ईस्ट जेरूसलेम और वेस्ट बैंक के बीच में क्या उसमें आप उसको ऑक्यूपाई कर लो। किसको ऑक्यूपाई करेंगे आप, दैट इज यू वुड स्प्लिट ईस्ट जेरूसलेम फ्रॉम द ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक। ठीक, उसको आप क्या करिए, उसको आप ऑक्यूपाई कर लीजिए, उस वाले जेरूसलेम वाले पार्ट को। एंड अभी तक जेरूसलेम वाले पार्ट पे हमेशा हम लोग बोलते हैं क्या कि आपका पैलेस्टीन एंड गाजा एंड इजराइल बोथ आर क्लेमिंग क्या कि भैया ये क्या, ये पार्ट हमारा है, बिकॉज इट इज़ मोर ऑफ अ रिलीजियस सिटी एज सच। ठीक है, तो बोल रहे उसको ऑक्यूपाई करके आप 2 स्टेट का क्या ऑप्शन ही ख़त्म कर दीजिए। देन स्पोर्ट्स सेक्शन एंड दैट्स इट। ठीक है, स्पोर्ट्स सेक्शन में अभी तो मुझे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ लग नहीं रही। पेरिस सेंट जर्मेन ब्रेक्स टॉटनहैम्स हार्ट विद कम बैक विद वाया पेनल्टीज। ठीक है, okay, so that's it, rest will be doing in the next of the class, and again a very happy Independence Day to all of you। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बाकी हम लोग मिलते हैं कल ऑफलाइन क्लास में, वी विल बी हैविंग अ गुड डिस्कशन ओवर द नेक्स्ट ऑफ द न्यूज़पेपर एज वेल। एंड जैसे अभी अगर आपको कोई डाउट हुआ है, जैसे मैंने पिछला जो रिकॉर्ड करके सेशन भेजा था उसमें अच्छा रिस्पांस था, इसमें भी अच्छा रिस्पांस दीजिए आप। एंड इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम प्लीज़ डू लेट मी नो, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, वी विल श्योरली बी गेटिंग बैक टू यू। सो दैट्स इट, रेस्ट विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट ऑफ द क्लास। सो सी यू, बाय बाय, टाटा एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।